अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार है। कन्हैया जी, कैसे इस पूरे प्रकरण को आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम नौजवानों से अपील करेंगे कि आप आंदोलन में शांति, सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाएं और हम आपकी भावना के साथ हैं पूरी तरह से। हम समझते हैं कि ये जो अग्निपथ योजना है दरअसल देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने की योजना है। इस योजना के खिलाफ हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार से ये कह रहे हैं कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए, तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, क्योंकि इस योजना को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे पूरी तरह से फर्जी हैं, गलत हैं। क्योंकि अगर ये योजना को लेकर के सरकार इतना गंभीर होती तो योजना को लाते ही इनको बार बार उसमें अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता। इसकी हालत जीएसटी जैसी होने वाली है, 36 बार से ज़्यादा अमेंडमेंट होगा। इसीलिए जीएसटी एक अलग मसला है, ये मसला देश की सुरक्षा का है। इसीलिए इस तरह के अति संवेदनशील मुद्दों पे सरकार को कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। सेना कोई प्रयोगशाला नहीं है, इनको अपनी प्रयोगशाला बंद करनी चाहिए और सेना के सम्मान के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना करें। जो नौजवान इसमें जा कर के देश को सेवा करना चाहते हैं उनके मनोबल को ना गिराएं। सरकार कह रही है कि युवाओं को विपक्ष बरगलाने की कोशिश कर रही है। कौन मानेगा इस बात को? इस देश का नौजवान मोदी जी की बात सुनता है। मोदी जी बोले थे तो आप दीपक जलाए थे कि नहीं? जलाए होंगे, बत्ती फिर बुझाए होंगे, फिर थाली बजाए होंगे। और आपने देखा कि जो है ऑक्सीजन नहीं मिला उत्तर प्रदेश में, लोगों को जो है लकड़ियाँ नहीं मिली, शमशान में जगह नहीं मिला, फिर भी लोग जो है भाजपा को वोट दिया ना। ये झूठ है कि हर चीज़ को विपक्ष पे डाल देते हैं। विपक्ष का बात सुनता तो हम सरकार में होते ना, कि मोदी जी सरकार में होते। ये कोई लॉजिक है, कोई तर्क है? ये पूरा का पूरा तमाशा जो है वो सरकार ने खड़ा किया। 2 साल से भर्ती नहीं हुई है। जब हर साल 50,000 से ज़्यादा लोग भर्ती हो सकते हैं तो ये नया लॉलीपॉप लाने का क्या ज़रूरत है? क्यों लेकर के आए हैं? और 2 साल से भर्ती क्यों नहीं है? अगर ये पूछिएगा तो कहेंगे कोरोना था। तो जो है चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है, रैली करने में कोरोना नहीं है, लेकिन ऐसे कोरोना हो जाता है। सेना का वर्दी पहन करके दिवाली में फ़ोटो खिंचाने में कोरोना नहीं है, IPL होने में कोरोना नहीं है, भर्ती में कोरोना हो जाता है। ये बेईमानी है और इस बेईमानी से इस देश के नौजवानों का दिल टूटा है। विपक्ष से कहाँ दिल लगी थी उसकी? दिल तो लोगों ने मोदी जी को दिया हुआ था और मोदी जी ने उनका दिल तोड़ा है, इसीलिए वो दुखी हो गए हैं और गुस्से में हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि शांत हो जाइए और सत्याग्रह के रास्ते पे चलिए, किसान आंदोलन से सीखिए। किसान आंदोलन अहिंसा को पूरी तरीके से अपना करके सत्य के रास्ते पे चल करके इस सरकार को झुकाई है। आप खड़ा हो जाएगी तो सरकार घुटनों पे आ जाएगी। एक आखिरी सवाल कि अगर सरकार कुछ संशोधन करती है तो युवा क्या इस स्कीम को एक्सेप्ट करेंगे? आप पूरी तरीके से इसे क्या संशोधन करेगी? क्या संशोधन होगा हमको ज़रा बताइए तो। सरकार कह रही है कि अप टू 25%। मॉल में जाते हैं शर्ट खरीदने के लिए तो लिखा रहता है ना अप टू 50% ऑफ, और जो जीन्स पसंद आता है उस पर 50% ऑफ नहीं मिलता। मतलब नहीं सर, इस पर 50% नहीं, इस पर 15% है, लेकिन बाहर पोस्टर लगाता है अप टू 50%। देखे हैं ना, ये सेल्समैन की मानसिकता है। ये इस देश को मेगा सेल लगा करके बेच देना चाहते हैं। जो काम ये दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हैं, यही एक्सपेरिमेंट अभी आर्मी के साथ करना चाहते हैं। ये ख़तरनाक है, ये ख़तरनाक है, इसको समझिए। और हम नौजवानों को ये कहना चाहते हैं कि ये अमेंडमेंट संशोधन को लेकर के गंभीर होते तो अमेंडमेंट और संशोधन ला करके इस योजना को लाए होते ना। और योजना लाने की ज़रूरत क्या है जब हर साल 50,000 लोग भर्ती हो सकते हैं? तो पहले आप वो रुकी हुई भर्तियों को नियमित कीजिए, लॉलीपॉप देना बंद कीजिए। तो ये थे कन्हैया कुमार जो कह रहे थे कि इस योजना को पूरे तरीके से वापस लेनी चाहिए सरकार को। युवा आज सड़कों पर हैं और इन्होंने पूरे तरीके से मांग किया कि सरकार इस योजना को जल्द से जल्द वापस ले।